अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं कुरतुलन हाशमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज साइट। पूरे मुल्क में सर्दी का स्पेल जारी है, लेकिन जनाब ढूंढने से सुई गैस यहां पर नहीं मिलती है। घरों में खाना नहीं पक रहा है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, पानी इस कदर ठंडा है कि पानी यहां पर गर्म भी नहीं हो सकता है। अक्सर बच्चे जो है स्कूल को जो है सुबह भूखे पेट ही चले जाते हैं, दोपहर में खाना नहीं पकता, रात में खाना नहीं पकता, क्योंकि जनाब यहाँ पर तो सुई गैस नाम की कोई चीज यहाँ पर मौजूद ही नहीं है। ये आप देख रहे हैं कि अभी भी जो है यहाँ पे एहतजाज में मौजूद हूँ। ये ठंडे चूल्हे यहाँ पर पड़े हैं और ये ठंडे चूल्हे जो है यहाँ पर शहरियों का मुकद्दर बन चुके हैं। एहतजाज यहाँ पर हो रहा है, बच्चे यहाँ पर मौजूद हैं, खवातीन यहाँ पर मौजूद हैं और शदीद ठंड है इस टाइम। क्या हाल है आपका? अब मैं समझ सकती हूँ कि बगैर गैस के गुजारा करना बहुत मुश्किल है, लेकिन थोड़ा सा हमें जरा बताइएगा कि दिन का आगाज कैसे होता है और जब आप सुबह उठती हैं और चूल्हे में जब गैस नहीं आती है कैसे महसूस होता है? बहुत मुश्किल। गैस आती नहीं, सारा दिन ही नहीं आती, तो क्या करे। अल्लाह उसको हदायत है इमरान खान को, जिसने इतनी महंगाई कर दी है, तो क्या करे दिहाड़ीदार बंदे। बात सुने, ये मसाइल तो यहाँ पर पहले भी तो थे ना, मतलब ये तो ऐसा हरगिज नहीं था कि पहले जो है गैस आती थी और अभी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम होना शुरू हुआ। बहुत ज्यादा गैस तो बिल्कुल नहीं ना होती। इन्ने तंग है, तंदूर तो रोटियां मंगाने खादियां नहीं जांदियां, हांडी नहीं पकदी, की करिए, बहुत परेशान है। सही कहते हाथी जोड़ने के तू सीट छड़ के चला जा, तेरे को नहीं है कुछ भी हो सकता। तेन सरेआम दुनिया की कुछ कह रही, तेन कोई तेरी सेहत कोई असर नहीं। अवाम परेशान है, अवाम ही परेशान है। तेरा तो कुछ नहीं जा रहा, अवाम का जा रहा है। बेचारे अगे दिहाड़ीदार बंदे ने पता नहीं किस तरह करने अपने घर दे वक्त। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि जाहिर बात है कि बिल तो यहाँ पर आ रहे हैं सुई गैस के। अभी आपको कितना बिल आया सुई गैस का? ये देखो 2340 रुपए। ठीक है, 2340 रुपये आपका बिल आया है। तो ये किस चीज का बिल आया है? गैस आपको कितनी मिली है? गैस आती ही नहीं, देख लो, आपको पता ही है सारा। इतना ज्यादा बिल गैस का? ये मुझे बताइएगा कि बिल तो उतना ही आ रहा है, लेकिन गैस तो नहीं आ रही है। और जो ऑल्टरनेट जो तरीका है कि लोग यहाँ पे जो एलपीजी यूज कर रहे हैं, वो कितनी महंगी हो गई है? वो भी महंगी, बहुत महंगी है। मुझे तो वैसे डर बहुत लगता है, मैं तो सिलेंडर यूज ही नहीं करती। अच्छा। मैंने छत पे लकड़ियां जला लेती हूँ। हाँ, बहुत मुश्किल है। सुबह सुबह तो लकड़ियां भी नहीं जलती, सुबह उठते ही नमाज पढ़नी होती है। जब वजू करते हैं तो ठंडा यख पानी, बुरे हालात से नमाज पढ़ी जाती है, इतनी ज्यादा ठंड लगती है। क्या किया जाए? गैस आनी चाहिए। पाकिस्तान में गरीब लोगों का ख्याल रखना चाहिए। अब तो स्कूल भी खुल गए हैं, क्योंकि स्कूल में बच्चे जब जाते हैं माँ बाप को बड़ी मुश्किल पेश आती है। जब नाश्ता ना मिलेगा, ना खाना मिलेगा, बच्चे थक के आएंगे स्कूल से, तो बड़ी प्रॉब्लम है। बच्चे आते ही रोना शुरू हो जाते हैं। बड़ी मुश्किल, बड़ी चमड़े जैसी रोटियां तंदूर से मिलती हैं, वो आधी भी नहीं खाते तो जाया जाती है। सुबह भाई सुबह तो बहुत मुश्किल हो जाती है। हाँ जी, बहुत मुश्किल, बड़ी प्रॉब्लम बनी हुई है। देखिए गरीब लोगों का तो मसला ये है कि वो कैसे बिल पे करें, और सिलेंडर, लकड़ियां, ये सारे बड़े मसले बने हुए हैं। इस हुकूमत को सोचना चाहिए, गरीब लोगों की कमर तोड़ दी है। चले जनाब, ये मसाइल यहाँ पर पहले भी थे, लेकिन अब लगता यूं है कि अब ये मसाइल यहाँ पर दुगने हो चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको कितना बिल आया गैस का? हमारे देख लें 520 रुपए आया, लेकिन अभी हम यूज भी नहीं करते, सिलेंडर जलाते हैं, अभी हम गैस यूज भी नहीं करते। तो ये सिलेंडर जो है वो कितने का पड़ता है आपको? सिलेंडर वो भी बहुत महंगा पड़ता है। कभी पहले तो गैस आती होती थी, सिलेंडर की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, अब तो गैस भी नहीं आती। तो लेकिन मैंने ये भी देखा है कि जो अक्सर जो इलाके हैं वहाँ पर शायद दोपहर के टाइम पर या रात का कुछ एक ऐसा कोई टाइम होता है कि वहाँ पर 1-2 घंटे के लिए गैस आ जाती है। हाँ जी। तो आपके यहाँ ऐसा भी नहीं है? हमारी रात को जब हम सो जाते हैं तब आ जाती है गैस। तब फायदा क्या है गैस के आने का? क्योंकि अक्सर यही प्रॉब्लम है कि हमारे घर में भी अक्सर जब गैस आती है तो वो रात को 1 बजे के बाद आती है। जी। आप बताएं कितने बजे गैस आती है, अगर आती भी है? 12-1 बजे आती है, जब दुनिया सारी सो जाती है, चूल्हे वगैरह बंद करते हैं, थोड़ी थोड़ी आती है बस। उस टाइम इंसान क्या कर सकता है? तब नींद पूरी करे या वो हंडी खाना वगैरह बनाए। बिल्कुल नहीं गैस आती, गैस से बहुत परेशानी है। बिल्कुल गैस नहीं आती। देखें बिल इतने आ रहे हैं और गैस बिल्कुल नहीं। जी रुपए बिल? जी। ये किस चीज का बिल है भाई यहाँ पर? गैस का बिल है। ये गरीबों को मारने के लिए बिल आया है। गैस आती नहीं है, सिर्फ तसल्ली आती है जब रात को सो जाए तब गैस आती है। और बच्चे हमारे भूखे रहते हैं, भूख से रो रो के सो जाते हैं। और आप
खुद बिल देख ले 5,010 रुपए आया। अब गरीब आवाम कहाँ से करे? अगर हम ये बिल को फाड़ देंगे हमारा मीटर उतारने आ जाएंगे, दोबारा हमारा मीटर लगना भी नहीं है, हम इतना फोर्स भी नहीं कर सकते। पर इमरान खान को खुद सोच होनी चाहिए। सही। अब ये मुझे ये बताइएगा कि जब गैस यहाँ पर नहीं आती है तो घर में तो खाना कैसे बनाती है? आप सिलेंडर यूज कर रही हैं, क्या कर रही हैं? सिलेंडर यूज कर रहे हैं, पर एलपीजी 200 रुपए किलो है जो हमें बढ़वानी पड़ती है। जाहिर बात है खाए बगैर गुजारा नहीं है, देना पड़ता है। शौहर हमारे कामों पे जाते हैं, घर आके उन्होंने रोटी मांगनी होती है। बच्चे हम खुद तो भूखे रह लेंगे, बच्चों को तो नहीं ना रख सकते। बताइएगा कि एक एलपीजी का जो सिलेंडर है वो कितने दिनों के बाद आपको यहाँ पे भरवाना पड़ता है? डेली 200 का भरवाना पड़ता है, 2-250। अगर हम किलो गैस एलपीजी भरवाते हैं तो मैक्सिमम 1 दिन चलती है। ठीक है, समझे हफ्ते में 1000 रुपया तो पक्का इसका खर्चा है। हाफिज सलमान बलोच हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। सर ये बताइएगा, ये तो बड़ी एक मुश्किल सूरत हाल तो है, क्योंकि आप हमारे सामने हैं, मौसम इस कदर ठंडा है, इस कदर यख मौसम है कि इस मौसम में तो बगैर गैस के गुजारा नहीं हो सकता है। बहुत शुक्रिया। आप देखें कि इस वक्त पंजाब के अंदर कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे गैस बिल्कुल नहीं आ रही, और कुछ ऐसे इलाके हैं कि जहाँ पे गैस आती है। जैसे भी आपके सामने बात भी हुई कि गैस इतनी आती है कि तसल्ली रहे कि गैस का शोला है, पर उसके ऊपर चाय भी जो है वो नहीं पकती कि घर में जो है ना कि मियाँ बीवी की इस बात पे जो है ना जी तकरार भी हो जाती है कि तेनू चाह दा क्या सी ते इत्थे तू पाए बनान बह गई है कि हाले तिकर तू मैनू चाह भी नहीं बना के दे सकी। कि इस वक्त जो है कि सारा दिन आदमी मेहनत करे और मेहनत के बाद वो घर आए तो घर में भी उसको आके यही पता चले कि उसको रोटी भी जाके होटल से लेके आनी है, होटल से ही सालन लेके आना है। कि एक तरफ तो जो है कि आवाम इस बात से पूछती है कि भी यहाँ पे जो हमारे जज्बात हैं आवाम के, कि आपने ये तय कर लिया है कि हुकूमत भले किसकी भी हो पर हुक्मरानों ने अपनी रविश नहीं बदलनी, कि अफसरान की कौन सी भी हुकूमत आ जाए पर वो अपनी जगह से टच से मस होने को तैयार नहीं। तो हम इनसे ये अपील करना चाहते हैं कि अगर तब्दीली आई है तो आप अपने अंदर भी तब्दीली लाएं। कि सुई गैस के बिल के साथ के 5000 का बिल है, गैस नहीं आई कि वो एलपीजी पे रोटी पका रहे हैं, तो उसके साथ बच्चों के लिए गर्म कपड़े भेज दें कि बच्चे अच्छे नए कपड़े पहन के खुश हो जाएं कि चलो सुई गैस अंकल ने जो है कि हमें बिल तो भेजा, साथ कपड़े भी भेज दिए। आवाम जो है कि इस कदर परेशान है कि साफ़ पानी उनको मिलता नहीं है। कि आप देखें कि इस वक्त जो बीमारियां जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, कि शहर लाहौर के इस वक्त कचरा कुंडी बन चुका हुआ है। कि पूरे लाहौर के अंदर कि इन हुक्मरानों ने, बल्कि ना तजर्बाकार हुक्मरानों ने जहाँ पे ये ऐलान किया कि हम 15 जनवरी को शहर को साफ़ कर देंगे, कि ये दोबारा से क्लीन लाहौर हो जाएगा। पर अफसोस की बात है कि इन हुक्मरानों के दावे, इन सूबाई हुकूमतों के, इन सूबाई हुक्मरानों के, इन सूबाई वजीरों की सिर्फ एक ही बात होती है कि हम ये कर देंगे, पर इनसे कुछ भी नहीं हो रहा है। यहाँ पर चले जनाब, यहाँ पर बैनर भी हम ये देख रहे हैं और बैनर पे ये लिखा हुआ है कि सुई गैस की फराहमी नहीं कर सकते तो बिल के साथ गर्म कपड़े ही भेज दें। और डेफिनेटली हम ये समझ सकते हैं कि ऐसे मौसम में बगैर सुई गैस की गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। हमारे अपने घर में भी यही हाल है कि सुबह जब उठते हैं तो ठंडे यख पानी से मुंह धोना पड़ता है, चाय नहीं बनती है, खाना नहीं बनता है, रोटी नहीं बनती है, और रोटी तो तकरीबन अब मुस्तकिल अब तंदूर से ही आती है, जो कि एक इजाफी खर्चा है। अस्सलाम वालेकुम जी। बात तो बिल्कुल दुरुस्त है ये कि देखिए जी, घर की रोटी तो शायद लोग खाना ही भूल गए कि तवे की रोटी लगती कैसे। बस हमने तो रोटी छोड़ ही दी है। असली गैस तो ज़ाहिर आती नहीं है, ख़ुसूसन जो थिक पॉपुलेटेड और लो लाइंग एरियाज़ हैं वहाँ तो बिल्कुल नहीं आती। मेन रोड पर कोई थोड़ी बहुत आती है। अब इसका नुकसान ये है कि प्रेशर इतना स्लो है कि चीज़ें बॉइलिंग पॉइंट पर जाती नहीं हैं, गैस का बिल बढ़ता जा रहा है। 6 किस्म के स्लैब जिन्होंने मुतारफ़ करवाए हुए हैं। पहला स्लैब 121 रुपए का है, जो आखिरी स्लैब है वो 1460 रुपए का है। गैस नहीं है लेकिन 1460 के हिसाब से बिल आ रहा है। तो ये गरीब लोगों पर बहुत बड़ा जुल्म है। मैं समझता हूँ हुक्मरानों को शर्म करनी चाहिए। ये मैच्योर, नाबालिग और गैर तजर्बाकार लोग हम पर मुसल्लत हैं, जिनको ज़रा बराबर शऊर नहीं है कि इन गरीबों का बददुआओं से बचें, इन गरीबों की बददुआओं से बचें। कि सर्दी में अगर गैस नहीं आएगी, अब ये घर ऐसे तो नहीं है जहाँ लकड़ियाँ जलाई जा सकती हैं, ना मिट्टी के तेल के चूल्हे जलाए जा सकते हैं, सफोकेशन हो जाती है, उसमें पोल्यूशन बन जाता है, सब कुछ हो जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उनको फौरी तौर पर इसका इकदाम करना चाहिए और एलपीजी भी सस्ती करनी चाहिए। जाहिर है लोग अगर गैस नहीं आ रही, लेकिन प्रॉब्लम ये कि ये एलपीजी के जो सिलेंडर्स हैं ये भी इस्तेमाल करना कोई बहुत ज्यादा को सेफ तो नहीं है घरों में। मैं कहता हूँ जी ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है, रिस्क लिया जा सकता है, मौजूद तो हो। कुछ न कुछ बच्चों को खाने के लिए सुबह जिन दफातर में जाना है, मजदूरियों पर जाना है, उनको नाश्ता नहीं मिल रहा, चाय नहीं मिल रही, तो मैं समझता हूँ कि हुक्मरानों को अकल के दाखिल लेने चाहिए
और ज़रूर इसके लिए बंदोबस्त करना चले, चाहिए। आगे बढ़ते। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बताइएगा कि घर में गुजारा कैसे हो रहा है बगैर गैस के? कितनी दफा आपको जाना पड़ता है एलपीजी का सिलेंडर भरवाने के लिए, और घरों में खवातीन क्या कहती हैं? देखिए, घरों में खवातीन तो फारिग बैठी हैं। कमाल तो ये है कि हैरत होती है जब बिल आता है देख के, और चारों तबक रोशन हो जाते हैं जी। और बिल इतना बड़ा होता है और परेशान हो जाते हैं, यार गैस तो सारा महीना देखी नहीं तो बिल कहाँ से आ गया। तो हमारा क्या है कि कोई बच्चे जब कहते हैं ज़रूरत होती है रोटी, बाजार जा रहे हैं लेने, तंदूर पे जा रहे हैं। तो फिर आप ही देखिए ना, तो महंगाई इतनी है, तंदूर पे भी महंगी रोटी मिल रही है। घर में तो चलो आप आटा लेके बना लेते हैं, जब जरूरत हो आपने रोटी बना ली। हाँ। और बिल आप देते जा रहे हैं। परेशानी आपको और दरिया को नहीं, महंगाई इतनी इन्होंने कर दी है कि सरवाइव करना मुश्किल हो रहा है। अहमद भाई ने पानी की बात की, यहाँ पे हमारे इनके 3 प्लांट हैं जी लगे हुए, और तीनों बंद पड़े। क्या हाल है आपका? ये बताइएगा कि हांडी घर में अब जो पकती है वो नॉर्मली पहले कितने टाइम में पक रही थी और अब कितने टाइम में पक रही है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो पकती नहीं है, हाँ। और सेकेंडली ये कि अगर पक भी जाए उसको इतना टाइम लगता है कि खाने का टाइम गुजर जाता है और उसका वो टेस्ट नहीं होता, वो पूरी पकती नहीं है। तो हम बच्चों को कैसे देंगे, वो किस तरह कच्चा खाना खा सकते हैं? हाँ। पकती ही नहीं सही तरीके से। और रोटी की बात है, रोटी के लिए इतनी गैस तो आती नहीं, रोटी प्रेशर पे बनती है। और उतना प्रेशर आता ही नहीं कि हम उस पर रोटी बना सकें। अगर उसको बनाए भी तो मोस्टली ऐसा होता है कि गैस बंद हो जाती है और कच्ची पकी रह जाती है। कच्ची पकी अगर हम अपने बच्चों को देंगे तो वो उससे भी बीमार होंगे, उससे फिर डॉक्टर के साथ जाते हैं, और हमारा फिर इस तरह बजट हो जाता है। हाँ। गैस नहीं आएगी लेकिन बकायदा बिल आ रहे हैं। हाँ। मुझे ये समझ नहीं आती कि ये किस हिसाब से बिल भेजते हैं कि इस घर में इतनी गैस यूज है, जबकि आती तो है नहीं, किस हिसाब से बिल भेजते हैं। तो अब और मुझे ये बताइएगा कि अगर जब यहाँ पे जब गैस नहीं होती है तो आपके पास अभी ऑल्टरनेट तरीका क्या है खाना पकाने का? इसका ऑल्टरनेट है कोयले, लकड़ी, एलपीजी। हाँ। और लकड़ी और कोयले तो हमारे घर इतने बड़े हैं नहीं कि हम उनको जला सके। हाँ। छत पे जाएंगे उसके लिए हमें अपने बच्चों को अकेला छोड़ना पड़ेगा। और एलपीजी हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इतनी महंगी होगी वे, हम भरवाएं भी और उसका इतना प्रेशर नहीं होता कि उसी तरीके से खाना बन सके जैसे कि सुई गैस पे बनता है। और अच्छा, एलपीजी से बर्तन भी बहुत काले होते हैं। बहुत काले होते हैं, उसको धोने से फिर हमारे भी जाहिर है हाथ काले होते हैं। बिल्कुल सही बात है। अस्सलाम वालेकुम जी, कितना बिल आया आपका? 260 रुपए। चले ये तो ठीक है, लेकिन ये आया किस चीज का? गैस भी मिली? गैस मिली ना, गैस नहीं आती। तो गुजारा कैसे करे घर में? बच्चे नहीं बीमार हो रहे? बच्चे हैं छोटे, तो लकड़े बाल रहे हैं बाजी। अच्छा। सिलेंडर से हम जलते हैं, सिलेंडर नहीं बालते हम। सिलेंडर ऐसे नहीं आए, लेकिन सिलेंडर तो बड़ा नुकसान देती है। हाँ जी। चले, वही यहाँ लकड़े बाल रहे हम, लकड़ियाँ जला रहे। चले जी, अस्सलाम वालेकुम जी। ये बताइएगा कि ये बड़ी मुश्किल सूरत हाल है। चले, खाना तो मिल ही जाता है, लेकिन घर के जो दीगर काम है जो कि इतनी सर्दी में करना मुमकिन नहीं होते हैं, क्या करें लोग? हाँ जी, ये मुख्तसरन इसके ऊपर मैं बात करूं तो ये है कि घर घर की लड़ाई, रोटी नहीं पकाई। हाँ। ठीक है, तो ये तो सारी इस वक्त हर घर की, और ये जो इलाका है इसके अंदर ये मसला बहुत शिद्दत के साथ इख्तियार कर चुका है। इसके अंदर एक और बात यह है कि हमारी जितने हुक्मरान आते हैं वो कहते हैं अवाम कुर्बानी दें। हाँ जी। तो अवाम इससे ज्यादा और क्या कुर्बानी दें कि वो हर चीज से जो है वो मरे पड़े हैं, ना उनको गर्मी में बिजली मिलती है, ना पानी मिलता है, ना सर्दी में उन्हें गैस मिलती है, तो इसके बाद और क्या कुर्बानी दें? हाँ। यही है कि कब्र में उतर जाएं, कि हमारे हुक्मरान ये भी कहते हैं कि जो है वो कब्र में सुकून है, तो शायद वहाँ पे हमें कोई सुकून मिल जाए। उसके अलावा ये लोग तो परेशानियां बांटने के लिए आते हैं, कभी ये पहले हुक्मरान आते थे, अब ये वाले हुक्मरान आ गए, ये तो साथ में ना तजुर्बा कर नहीं। आप बताइएगा सर, फर्क क्या है दोनों में? सुई गैस तो पहले भी नहीं मिलती थी, अब तो और ज्यादा जो है हालात खराब हो गए हैं। असल में दावे तो इन्होंने बहुत किए थे कि हम जो है पाकिस्तान को जो है ना एक नया पाकिस्तान बना देंगे, लेकिन वो हमें नया पाकिस्तान इतना तकलीफदेह साबित हुआ है कि हमें समझ नहीं आ रही ये कौन सा नया पाकिस्तान है। गरीब लोग जो हैं वो पीछे जा रहे हैं, घर में गैस आती नहीं, बिल आता है। हाँ। और एलपीजी जो है उसका सिलेंडर जो है वो भी खतरनाक है। हाँ। वो कभी भी कोई जो है ना हादसा हो सकता है। ठीक है, आए जरा आगे बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। आखिरी बार घर में रोटी कब पकी आपके, कुछ याद है? मुझे यही याद है कि जैसे फजर की नमाज पढ़ी है तो मिसेज उठ गई हैं। हाँ। नाश्ता बनाने के लिए कि चलें जी इस वक्त गैस का प्रेशर होगा तो चले खाना बना लें। और मैं तो बड़ा खुश हुआ हूँ कि 2 बज भी गए हैं दोपहर के, मैंने जोहर की नमाज भी पढ़ ली है। और मिसेज ने यही कहा कि आप बाजार से कोई चीज़ ले आएँ तो हम रेडीमेड नाश्ता ही कर लें। तो बिल्कुल कुछ नहीं बन सका हमारा, तो कुछ नहीं बन रहा। बिल्कुल घर की यही कहानी है। जी, आपके घर की भी यही कहानी है, मेरे घर की भी यही कहानी है, और मेरे कैमरामैन के घर के भी यहाँ पर यही कहानी है। ये यहाँ पे जनाब ठंडे चूल्हे पड़े हुए हैं,
लेकिन ये यहाँ पर एलपीजी सिलेंडर्स है, सुई गैस यहाँ पर आती नहीं है। एलपीजी की जो कीमत है यहाँ पर तकरीबन 150-175 रुपए फी किलो यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन जाहिर बात है हर कोई यहाँ पर इन सिलेंडर्स को यहाँ पर अफोर्ड नहीं कर सकता है। सुई गैस क्यों नहीं मिलती है, ये यहाँ पर हमारा भी सवाल है। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज नाइट और आज के प्रोग्राम में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि सुई गैस के ना होने से एक आम शहरी की जिंदगी में कितनी जो है दुश्वारियां आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपका? जी शुक्र है। गैस आती है आपके घर पे? नहीं, गैस तो नहीं आ रही हमारे घर। अच्छा, कितना अर्सा हो गया नहीं आ रही? ये मेरे लिए कभी आती है रात को, कभी सुबह आती है, 5 बजे आती है। हाँ। सुबह 5 बजे आती है तो 8 बजे 7 बजे चली जाती है। सही। हाँ जी, नमाज के टाइम ही आती है, पहले नहीं। अच्छा, फिर तो उसके ये बाद बताइएगा कि बहुत हम लकड़े बालते हैं, चले चूल्हा जलाते हैं, गैस और जो सिलेंडर अच्छा, जो है। ये तो आजकल तो वैसे बड़ा मॉडर्न दौर है कि आजकल तो लोग यही करते हैं, चूल्हा खोलते हैं, गैस आ जाती है। लेकिन आज के दौर में भी लोग जो है, मैं देख रही हूँ कि लोग दोबारा से आ गए लकड़ियाँ जलाने पर, कोयले जलाने पर। हाँ जी, लकड़ियाँ जला रहे हैं, हम कोयले जला रहे हैं और उसके अलावा सिलेंडर जला रहे हैं। हाँ। एलपीजी गैस जो है वो एलपीजी का मुझे बताएगा कि एलपीजी गैस का जो सिलेंडर है वो पहले कितने का आ रहा था और सर्दियों में अब कितने अभी का होगा? वो 150 रुपए किलो दे रहे हैं। अच्छा, 150 रुपए किलो दे रहे हैं। अच्छा, वो 150 रुपए किलो का जो एक सिलेंडर है कितने दिन चल जाता है? किलो एक दिन ही चलती है। एक ही दिन चलता है। एक दिन ही चलती है वो किलो तो गैस। उसमें खा जाओ, उसमें से खाना ही पकता होगा। हाँ जी, खाना पकाओ चाय पकाओ तो साफ बराबर और होता है पानी किलो नहीं का। गर्म होता उस पे? नहीं, पानी नहीं गर्म होता। पानी नहीं गर्म होता। पानी नहीं गर्म होता। आप क्या कहते हैं सर कि बड़ी ठंड, इतनी सर्दी में मुंह हाथ धोना भी बड़ा एक काम है, ठंडे पानी में हाथ डालना? हाँ जी, क्या कहेंगे? बहुत गैस कम आती है, कभी कभार आती थोड़ी बहुत। हाँ। मगर ये सिलेंडर है 1 किलो पे 1 दिन चलता है बस। तो गरीब आदमी क्या और करेगा? ये भी एक इजाफी खर्चा है रोज हाँ, का। बहुत खर्चा ज्यादा हो बिल गया। कितना आ रहा है महंगाई गैस का? बहुत ज्यादा है, महंगाई बहुत ज्यादा है। बिल कितना आ रहा है गैस का? गैस का बिल वही आ रहा है 800-900 रुपया जो महीने का आता है। हाँ। मगर गैस नहीं आती। गैस नहीं आ बिल्कुल नहीं आ रही। कोई गैस आने का कोई टाइम है कि नहीं, कोई टाइम नहीं, कभी 12 बजे आ जाती है, कभी सुबह आ जाती है। और कोई जब टाइम आती नहीं है गैस तो उसका प्रेशर कैसा होता है? बहुत हल्का सा होता है, हल्का ज्यादा होता नहीं। है, ज्यादा चाय नहीं। वगैरह बना सकती हैं आप, बस। खाना नहीं बन सकता। नहीं, ऐसा ही है बस। चले ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बताइएगा कि मैं अभी यहाँ देख रही थी कि वो पीछे हमारे एक एलपीजी की दुकान है, लेकिन अभी वो बंद है, तो लाइन से वहाँ पर जो है एलपीजी के सिलेंडर्स पड़े हुए हैं। इतनी महंगाई के दौर में ये तो लोगों के ऊपर एक और बड़ा एक इजाफी एक खर्चा है एलपीजी का। क्या कहेंगे? ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। बात यह है कि सुबह से लेके शाम तक हम काम करते हैं अपनी शॉप पे, तो शाम को जब घर जाना होता है, खाना खाना होता है, जिसके लिए मेहनत करते हाँ। हैं, बच्चे बैठे होते हैं खाना खाने के लिए कि पापा जी घर में गैस ही नहीं आ रही, तो वो फिर बाहर सिलेंडर लेने के लिए जाएं। सिलेंडर जब लेने जाते हैं तो वो कहते हैं जी भाई कल 130 थी, आज 150 रुपये किलो है, तो वो सिर्फ गैस ही आती है, फिर बाकी सामान तो नहीं आता खाने के लिए, तो इतनी ज्यादा परेशानी है। मतलब घर जाके भी बंदे को जो दो वक्त की जो मेहनत रोटी करने खानी के बाद होती है बहुत परेशानी वो होती है। गर्म रोटी नहीं मिलती। बिल्कुल, इसके हलाल कमाने के लिए पहले मेहनत करें सारा दिन, उसके बाद जब घर जाएं खाना खाने के लिए तो सारे बैठे होते हैं हाँ। कि जी खाना पका ही नहीं है, बाहर से लेके हैं। बाहर जब जाते हैं लेने के लिए तो वो जो बंदे की अर्निंग है सारे दिन की, उससे डबल पैसे लगते हैं, तो वो फिर बड़ा मसला हो गैस जाता का है। बिल कितना आ रहा है? गैस का बिल जी कभी 10,000, कभी 12,000, कभी 8,000, जब कितना कुछ बिल आ गैस रहा है? आती नहीं है। जब गैस आती नहीं। अस्सलाम वालेकुम जी, ये बताएगा कि एक खातून होने के नाते तो सबसे ज्यादा मुश्किलात तो आपको फेस करनी पड़ती होगी कि घर में गैस नहीं आती। सुबह का आगाज कैसे होता है आपकी? सुबह ये होता है कि सुबह बच्चों को उठाओ, पहले छत पे जाओ, सिलेंडर की फोर्ड की गुंजाइश नहीं होती तो बाज़ का सिलेंडर होता है, बाज़ का नहीं, तो फिर छत पे चढ़ो, लकड़ियाँ वगैरह चलाओ, फिर खाना वगैरह बच्चों के लिए बनाओ। अच्छा। और उतनी देर तक बच्चों का लकड़ियाँ टाइम जलाने में कितना टाइम लग जाता है? लकड़ियाँ जलाने में आपको पता है हमें कौन सा आग जलानी आती हाँ। है, तो हम लोग हमारे पास ऐसा लकड़ियाँ वगैरह भी नहीं होती जो हम लोग फटाफट जला लें, तो इसलिए हमारे लिए तो बहुत मसला बन जाता है। तो आग जलाना वगैरह बहुत मसला है हमारे लिए। बस शुक्र यही दुआ करते हैं कि गैस आ जाए, तो बच्चियाँ वो स्कूल से लेट होकर नाश्ते के इंतजार में हो, तो फिर बच्चों को वैसे ही जाना पड़ता है। तो बच्चे भूखे जाते हैं? जी, बच्चे इसी तरह ही और जाते ये मुझे बताया कि बाकी जो घर के काम काज होते हैं वो कैसे होते हैं? हैं फिर वो कभी गैस हुई नहीं, आती ही नहीं है, तो हमारे तो 3-4 माह हो गए यहाँ पे आती नहीं। गर्मियों में भी अक्सर शाम के टाइम कम हो जाती है। अच्छा। रमजान के महीने में भी लाइट गैस नहीं आती, उस अफ्तारी का सहरी का टाइम आप होता है। मुझे ये बताइएगा कि इसका जिम्मेदार कौन है? अक्सर लोग तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हुकूमत को जिम्मेदार ठहरा देते हैं, लेकिन ये जिम्मेदारी आयत किसके पर होती है? जाहिर है ये हुकूमत के काम है। हाँ। हम लोग तो ये कोई अफोर्ड कर नहीं सकता कि हम लोग कह दें कि हम लोग अपना गैस वगैरह लगवा लें, ये तो हुकूमत के ही काम है। चले ठीक है जी। अस्सलाम वालेकुम जी, ये मुझे बताइएगा कि खवातीन यहाँ पर कह रही हैं कि वो दौर अब वापस आ गया है कि जब खवातीन यहाँ पर
सुबह सुबह उठ के जब खवातीन यहाँ पे लकड़ियाँ जलाती हैं और लकड़ियाँ जला के फिर घर का गुजारा करती है कि गर्म पानी आ जाए तो गुजारा हो जाए, खाना पक जाए, रोटी पक जाए। अच्छा, ये अब हमारा गैस का बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से ये पूरा ये अहले मोहल्ला बहुत परेशान है और सारा दिन गैस बिल्कुल ही नहीं आती है और जिसकी वजह से लोग बड़े परेशान हैं और क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर गरीब तबका रहता है और जो बड़ी मुश्किल से गुजारा करता है और जिनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो वहाँ पे बाज़ार से खरीद सकें। हाँ। मगर ये है कि लोग वहाँ पे लकड़ियाँ यानी उबाल कर बड़ी मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। तो हमें ये हुकूमत से दरख्वास्त है कि हमारे इस मसले को जल्द से जल्द हल किया जाए। हाँ। अच्छा, अभी हम लोग यहाँ पर एक तंदूर पे मौजूद हैं और जैसे कि अभी हम लोग यहाँ पे पहले बात कर रहे थे कि घरों में तो गैस आती नहीं है, लेकिन तंदूरों पे क्या सिचुएशन है जरा जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। ये बताइएगा कि आपको तंदूर पे गैस मिल रही है या सिलेंडर लगाए हुए? गैस जो है हमारी सुबह के टाइम स्लो होती है। हाँ। फिर 9:30 बजे चली जाती है। 9:30 बजे को चली जाती है? बिल्कुल चली जाती है। उसके बाद हम सिलेंडर यूज करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद सारा दिन फिर क्या करते हैं? क्योंकि लंच टाइम पे सबसे ज्यादा रोटियां बिकती है और फिर रात के खाने के टाइम पे। हमारा क्योंकि कमर्शियल है, हाँ, तो इसलिए जो है ना हमें स्पीड स्लो होती है लेकिन गैस मिलती है। अच्छा, स्पीड स्लो होती है यानी मतलब हाँ, गैस का प्रेशर नहीं होता, लेकिन गैस आती रहती है। जी बिल्कुल, गैस आती रहती है। अच्छा। लेकिन 9 बजे 9:30 बजे के बाद गैस बिल्कुल बंद हो जाती है, फिर हम सिलेंडर यूज करते हैं। तो ये सिलेंडर आपको कितने का पड़ रहा है रोज का सिलेंडर जो है ना, मेरे 2 सिलेंडर डेली लगते हैं बड़े वाले। अच्छा, तो वो कितने के पड़ते हैं आपको? वो एक सिलेंडर जो है 6,500 रुपए का मिलता है। 6,500 का एक सिलेंडर है और आपके 2 सिलेंडर 2 दिन में एक सिलेंडर 2 दिन में एक सिलेंडर, लेकिन ये इजाफी खर्चा तो है आपका। बिल्कुल है, और उसका बिल हमें फिर भी आता है क्योंकि उसके बगैर जो है ना हमें फिर भी गैस चलती रहती है हमारी। और तो बिल जो है मेरा 1,20,000 आया है। मेरे पास प्रूफ है। दिखाएं बिल, आप हमें दिखा सकते हैं? बिल निकाली है। अच्छा, 1,20,000 जो है यहाँ पर वो कमर्शियल ये वो बिल है जो कि यहाँ पर आ रहा है और ये वो सूरत हाल है तंदूरों के ऊपर भी कि तंदूरों को भी जो है यहाँ पर जो है गैस प्रॉपर नहीं मिल रही है। इनको भी जो है यहाँ पर सिलेंडर लगाना पड़ता है, लेकिन बड़ा बिल होता है। 1,20,000 रुपए जो है यहाँ पर बिल आ रहा है। घरों में क्या सूरत हाल है? घर में नहीं होती, मेरे घर में तो बिल्कुल नहीं होती। पीछे अहमद नगर में घर है। हाँ, ये देखिए, ये 3 बिल हैं। ये दिसंबर का बिल 21,000 का, ये एक हर हफ्ते बिल आता है मुझे। अच्छा, ये बिल है। अच्छा, ये हर हफ्ते के बिल है। अच्छा, ये दिसंबर के बिल है। ये दिसंबर के बिल है जी। अच्छा, ये जो कमर्शियल जो बिल होते हैं ये जो है आपको हफ्ते के लिहाज से LNG है। हाँ, शाहिद खान अब्बासी वाले, ये हफ्ते के महीने के 4 बिल मेरे आते हैं। अच्छा, पहले 21,000 का, फिर 20,000 पहला बिल आता है 40,000 का, फिर उसके बाद 20-20, 21,000 के बिल आते हैं। सही। लेकिन जो पिछले महीने मुझे पहला बिल आया है 57,000 का बिल आया है, उसके बाद मुझे 21,000 के 3 बिल आए। लेकिन गैस फिर भी नहीं मिलती प्रॉपर। गैस फिर भी नहीं है। तो भाई आपको बच क्या रहा है तंदूर में? बस रोजी तो कमानी है। हाँ। लेबर भी है। लेकिन मजबूरी है, कोई नहीं, 2-1 महीने 3 महीने उसके बाद फिर कहीं ना कहीं छुट्टियां हैं, लेकिन काम फिर भी नहीं है। काम फिर भी नहीं है जनाब। ये यहाँ पर सूरत हाल है गैस के हवाले से, सुई गैस के हवाले से कि ये तंदूर वाले भी उतने ही मुतासिर हैं जितने कि यहाँ पर एक आम शहरी मुतासिर है। लेकिन ढूंढने से भी जनाब यहाँ पर गैस कहीं नहीं मिलती है। ठंडा यख पानी होता है सुबह के टाइम पर और हाथ मुंह धोना, नहाना, दीगर काम करना जो है इस टाइम यहाँ पर अजाब हो जाता है। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, हमारे साथ रहेगा। एक बार फिर खुशामदीद, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज नाइट और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं सुई गैस की अदम दस्तयाबी के ऊपर के मौसम इंतहाई ठंडा है, लेकिन इस ठंडे मौसम में अवाम को सुई गैस जैसी जो है फैसिलिटी यहाँ पर नहीं मिलती है। मेरे साथ अभी भी जो है अहले इलाका मौजूद है, इनसे जरा यहाँ पर गुफ्तगू का आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। ये बताइएगा कि सुई गैस तो हमें पता है नहीं है, क्या मुश्किलात हैं घरों में, खाना कैसे पक रहा है, गुजारा कैसे हो रहा है ठंड में? मुश्किलात तो बिल्कुल यकीनी तौर पर हैं। तकरीबन सितंबर जब मौसम सरमा का हल्का सा आगाज़ हुआ है तब से इस इलाके में गैस जो है वो बिल्कुल गायब है, जिसको कहते हैं कि स्केड्यूल के हिसाब से आना, स्केड्यूल से भी नहीं आ रही। सुई गैस हकाम से हमने रब्ता किया, हमने यहाँ एहतजाज भी किया, हमें यहाँ पर जो है वो नज़ीर चौहान जो पार्लिमानी वज़ीर हैं उन्होंने भी यकीन दहानी दिलाई, उसके अलावा सुई गैस हुकाम ने भी यकीन दहानी दिलाई। फिर थोड़ा यहाँ सर्वे का काम शुरू हुआ तो पता लगा यहाँ की जितनी भी जो पाइपलाइन है वो 25 से 30 साल पुरानी है, वो गल चुकी हैं,
और जगह जगह से उसके अंदर और लीकेज है। क्योंकि आबादी बहुत ज्यादा हो गई है तो वो गैस का प्रेशर बिल्कुल पहले जैसा नहीं है। पहले जैसा नहीं है। एक तो आबादी बहुत ज्यादा होगी यहाँ, पहले आबादी यहाँ पर 4 से 5 हज़ार लोगों की थी, आज ये आबादी 50 से 60 हज़ार लोगों पे मुश्तमिल है। अब गैस की पाइपलाइन जो गल चुकी है वो लीक हो गई है, उसके अंदर सीवरेज का पानी भी शामिल हो रहा है और वासा का पीने वाला पानी भी शामिल हो रहा है, जिसकी वजह से वो गैस का जो प्रेशर है वो डाउन हो गया और घरों तक गैस पहुंच नहीं रही। लोग बाजारों से खाने पे मजबूर हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक चूल्हे मार्केट में आते तो हैं, लेकिन बिजली का बिल जो है वो बिजली बन के लोगों पे गिर जाता है, तो लोग होटलों से खाने पे मजबूर है, तंदूर से महंगी रोटी लेने पे मजबूर हैं, क्योंकि अब रोटी भी 15 से 20 रुपए की है, तो लोग गैस के बड़े बड़े बिल भी भर रहे हैं और साथ बाहर से लेने पे। एग्जैक्टली, मेरा भी यहाँ पे यही पॉइंट है। अस्सलाम वालेकुम जी, ये भी बात कर रहे थे भाई यहाँ पर कि गैस तो नहीं आ रही है, लेकिन गैस के बिल यहाँ पर बड़े मुतवासिर आ रहे हैं, उसके बारे में बात कीजिएगा। सर्दियों में तो गैस बिल्कुल नहीं यहाँ आती, जब जैसी सर्दी आती है तो गैस नहीं आती, उसका बिल ऐसे आ रहा होता है जैसे 24 घंटे गैस आ रही होती है, इससे हम बहुत परेशान हैं। हमने घर में मतलब कि हीटर वगैरह नहीं चला सकते, तो इस वजह से बड़ा इशू है, गैस नहीं आ रही। तो भाई ना सिर्फ हीटर बल्कि दीगर जो चीजें हैं वो भी इस टाइम यहाँ पर भी इस्तेमाल हो रहे हैं। भाईजान बताइएगा क्या मसाइल है गैस? काफी देर से गैस नहीं आ रही, ठीक है, सर्दियाँ आने से पहले ही नहीं आ रही, ठीक है, जबकि मतलब कि सर्दियाँ आ रही ना उससे पहले ही नहीं आ रही, या नून लीग की हुकूमत तब भी नहीं आती थी, या पीटीआई की तब भी नहीं आ रही। चले ये अच्छी बात है, किसी ने यहाँ पर ये भी कहा कि जब नून लीग की हुकूमत थी तब भी नहीं आती थी और अब पीटीआई की हुकूमत तब भी नहीं आती, क्योंकि अक्सर लोग ये कहते हैं कि सारी की सारी खराबियां जो है वो पीटीआई के दौर में शुरू हुई है। नून लीग के भी है, ठीक है, पीछे चले जाए, पीछे सीवरेज का भी मसला है, ठीक है, गलियाँ सारी वैसे ही हैं, 2-3 बार साफ करवाया पीटीआई की हुकूमत ने, मगर कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। भाई बताइएगा गैस तो होने से मसाइल क्या है, खाना कैसे पकता है घर में? बाहर से सारा खाना बाहर से आता है, पैसे ज़्यादा लगते हैं, फिर हमारा को कैसे गुजारा होगा? तो अब लोग ऐसे क्या नाम है, इन लोगों ने बस बिल लेने हैं, इनको बिलों का पता है कि कैसे लेने हैं बिल, और नहीं बिल देंगे, नहीं बिल टाइम पे करेंगे तो वो आके गैस लाइन काट देंगे। सिलेंडर भरता है? हाँ जी, एलपीजी सिलेंडर इतना महंगा सिलेंडर पड़ता है हमारा, तो हम उसमें क्या कैसे गुजारा करेंगे? गरीब आवाम तो वैसे ही मर जाएगी। ठीक है, एक सेकंड भाई, अस्सलाम वालेकुम जी, गैस आती है आपके घर पे? नहीं, गैस नहीं आती। गैस नहीं आ रही, गुजारा कैसे हो रहा है बगैर? बड़ा बहुत मुश्किल से करते हैं, वजू करने से तंग हो जाती हूँ, ठंडे पानी में करनी पड़ती है, सुबह सुबह आँख ना खुले तो बर्तन रह जाता है, कपड़े नहीं धो सकते, मजबूर हैं इस वक्त। बच्चे बीमार हो रहे हैं सर्दी से? हाँ जी हाँ, ठंड लगती है, मैं खुद, मेरी उम्र इतनी होगी, मेरे से बर्दाश्त नहीं होती सर्दी। तो ये घर में खाना कैसे पक रहा है? सिलेंडर वगैरह है घर में? सिलेंडर कभी मंगवा लेते हैं, कभी नहीं, बस बड़ी मुश्किल ही होता है गुजारा। सिलेंडर इतना महंगा है, इतना 150 रुपया किलो। बिल कितने आ रहे हैं गैस का? गैस का बिल तो आ ही रहा है बस। अच्छा, आ जाता है, लेकिन गैस का आने का कोई टाइम भी है कि नहीं है? गैस आती नहीं है, चली जाती है। कितने बजे आती है? तो दिन में बिल्कुल कम हो जाती है, रात को 12 बजे के बाद आती है, सुबह सुबह 8 बजे 9 बजे तक फिर कम हो जाती है। अच्छा, तो रात को 12 बजे अगर गैस आती है तो फिर रात को 12 बजे के बाद क्या काम होता है? बस नींद में गिर पड़ के बड़ी मुश्किल से बच्चे को चाय बना के देती हूँ, बेटे को। अच्छा, वो उठा देता है, जब उठना पड़ता है, फिर गैस आती है। चले जी, ठीक है जी। ये कह रही है यहाँ पे कि रात को 12 बजे के बाद गैस आती है? नहीं आती, हमारे आती ही नहीं। आपके आती है? गर्मियों में भी नहीं आती। अच्छा। सिर्फ बिल आते हैं, वो माशाल्लाह बिल भेज देते हैं, वो अदा करते हैं, गैस नहीं देते। गैस नहीं आती। गैस कब आई आखिरी बार? यकीन करें, जब से हमने इधर नए नए शिफ्ट हुए हैं, एक लम्हा गैस नहीं आती। इतनी हमें मुश्किलात है कि सारी रात बैठे रहते हैं, कोई आता ही नहीं, आके देख जाते हैं तो चले जाते हैं जी, कुछ नहीं कुछ नहीं। और 4-3 महीनों से लाइट नहीं आ रही, उधर आती ही नहीं। वो लोग गैस का प्रेशर नहीं है, गैस ही नहीं है? गैस ही नहीं है। अच्छा, बिल्कुल गैस नहीं है। हाँ, तो ये घर का गुजारा कैसे कर रहे हैं आप लोग? वो इतना सा सिलेंडर रखा हुआ है, तो कभी खा लिया कभी ना खाया। हाँ, ऐसे तो रोटियां तो घर में नहीं पकती होंगी? ना ना, ये अभी भी मैं इतनी रोटियां फेंक के आई हूँ, तंदूर की रोटी कौन खाता है? हाँ, तो अभी मैं कबाड़िए को पकड़ा के आई हूँ, रख के आई ड्रम पे। तो फिर ये ठंडा पानी जो होता है सर्दियों में? मेरा मियाँ बीमार है बेचारा, वो ठंडे पानी से नहाना पड़ता है उसको दूसरे तीसरे दिन। हाँ, तो बहुत, हम तो इधर नए नए आके फंस गए हैं। अच्छा, नहीं मतलब गुजारा नहीं हो रहा बगैर गैस के? मन में ना, हाँ, टाउनशिप में, वहाँ फिर भी आ जाती है, इधर तो आती ही नहीं। हाँ, कितना बिल आ रहा है? इमरान खान को नजर नहीं आता, 400 कुछ भी नहीं? हाँ, कुछ भी नहीं इस्तेमाल करते, उसके बावजूद इतना। तो ये घर में खाना कैसे पक रहा है ठंडे पानी में? पकता ही नहीं है। बाजार से रोटी ले आओ, खा लो किसी चीज के साथ, उसके साथ। तो गैस सिलेंडर थोड़ा सा रखा हुआ है, उससे वो भी खत्म हो जाए। सही। अब किसी को खाना है, कुछ करना है
तो कोई भी नहीं, ये कोई नहीं सुनता, कितना भी आप लोग मेहनत कर रहे हैं, हो रहा है, कोई किसी को चले ठीक है। हाँ जी, आप बताइएगा कि बड़ा मुश्किल है बगैर गैस की गुजारा करना। गैस नहीं आ रही, गैस बहुत कम आती है, अगर आए आमदी है तो बहुत थोड़ी होगी। हाँ, वो भी कोई बहुत ज्यादा तो आती नहीं ना, जे आती है तो बहुत थोड़ी होगी। हाँ, चाय भी नहीं पक सकती, सही कह रहे हैं। चाय बहुत मुश्किल। तो ये गैस का प्रेशर कैसे आता है? जब कभी गैस आती है तो गैस का प्रेशर कैसा होता है? आ जाती है कभी कभी। हाँ। थोड़ी बहुत प्रेशर नहीं, ऐसी बात थोड़ी सी आ जाती है कभी कभी। हाँ, लेकिन अक्सर लोग यहाँ पे ये कह रहे हैं कि गैस जब भी आती है तो रात को 12 बजे के बाद आती है, ऐसा है? होगा ऐसा, मुझे नहीं पता, क्योंकि आती है 12 बजे। लेडीज जो इतनी इस्तेमाल करती है उन्हें ज्यादा पता। चलो ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम जी। सर ये बताइएगा कि आज का हम यहाँ पे अपने प्रोग्राम कर रहे हैं सुई गैस के ऊपर। सुई गैस का काम तो सर पहले ये कह चुके थे, भाई आपने गैस बड़ी एहतियात से इस्तेमाल करनी है। इंडस्ट्रीज को गैस पूरी मिल रही है, फैक्ट्रीज को गैस पूरी मिल रही है, लेकिन जो घरेलू सार्फिन है उनके लिए गैस नहीं है, क्या कहेंगे? ये तो आपको लोगों को ज़्यादा बेहतर पता होना चाहिए। हाँ। मीडिया वालों को कि आप मेरे ख्याल पिछले सीजन में भी आए थे, नून लीग में के उसमें भी आए थे, उस वक्त भी यही मसला था। हाँ। अब पीटीआई है उस वक्त भी मसला है, ये मसला हल होने वाला नहीं है। हाँ। मेरे ख्याल में ठीक क्या है? वजह? आप लोग इतना मैसेज दे रहे हैं, आप लोग मैसेज दे रहे हैं ना, ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि क्यों नहीं आ रही। आप लोगों को क्या मुश्किल आते हैं? यहाँ पे मैं खैर 5-6 बजे के बाद गैस ही नहीं होती, तो लोग परेशान होते हैं। ये तंदूर पे लाइन लगी होती है, ठीक है, औरतें भी परेशान, मर्द भी परेशान, बच्चे भी परेशान। चले ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये जनाब यहाँ पे सूरत हाल है सुई गैस के हवाले से कि एक तो अव्वल तो यहाँ पे गैस आती ही नहीं है, और जब गैस यहाँ पर आती है तो अक्सर तो वो रात को 12 बजे के बाद आती है, और जब वो आती है तो उसका प्रेशर यहाँ पर इतना कम होता है कि उससे कोई भी चीज़ प्रॉपर्ली पक नहीं सकती है। सुई गैस के काम को भी चाहिए कि उसको इस मामले को जो है ज़रा देखे और सीरियस होकर इस मामले को ज़रा हल करे, ताकि सर्दियों के मौसम में आवाम को कम से कम ये वाला रिलीफ तो यहाँ पर ज़रूर मिल सके। प्रोग्राम के लिए हमें अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कुरतुलैन हाशमी को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।